तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी कविता क्रमांक 1 भारत महिमा, जो कि पहली इकाई की सर्वप्रथम कविता है, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं और जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी का यदि हम परिचय देखने जाए तो उनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु सन 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय देने जाए तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियां आपकी देखी जाए तो झरना, आंसू, लहर, काव्य, रामायणी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि आपकी प्रस्तुतियां उनमें देखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता क्रमांक 1 भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में विशालकाय हिमालय पर्वत स्थित है और कवि कहते हैं कि उस हिमालय पर्वत के आंगन में किरणें, सूरज की किरणें उसे उपहार देती है, जैसे कि मानो एक भेंट दी जा रही हो। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया हो और हीरक हार यानी हीरो का हार जैसे हिमालय पर्वत को सूरज की किरणों ने पहनाया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि आगे कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि यदि हम विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले जागृत होने वाले हम भारतीय लोग हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम हम जागृत हुए, फिर हमने औरों यानी कि अनेक देशों के लोगों को हमने जागृत किया है। सबसे पहले जो ज्ञान का प्रकाश है वो सर्वप्रथम भारत में ही फैला हुआ है। लोक में फैला फिर आलोक यानी जो प्रकाश है वो बाकी के देशों के लोगों में बाद में फैला है। सर्वप्रथम फैलाने वाले वो ज्ञान के प्रकाश को हम भारत के लोग हैं। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आकाश में जो ज्ञान रूपी अज्ञान का अंधेरा था, तो उसे सबसे पहले नष्ट करने वाले और उसे अशोक यानी शोक रहित करने वाले हम सबसे पहले भारतीय है। हमने हमारी संस्कृति यानी हमारे संसार इस संसार में हमने ज्ञान का जो उजाला फैलाया है, तो वो फैलाने वाले हम सबसे पहले भारतीय है। विमल वाणी ने विनाली कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने विनाली कमल कोमल कर में सप्रित, कर यानी हाथ। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि विमल वाणी ने अपने हाथ में बिना ली, अपने करों में अपने हाथों में बिना ली है। विमल वाणी जो कि मतलब सरस्वती माँ को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि सरस्वती माता ने यानी ज्ञान की देवी ने जब यहाँ पर अपने हाथों में वीणा ली और उस वीणा के मधुर संगीत को जब उन्होंने झलकार दी उसको, तो यहाँ पर सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त सिंधुओं में सप्त स्वर का उगम हुआ और एक मधुर साम संगीत का प्रचार हुआ की उत्पत्ति हुई। वेदों का एक प्रकार जिसे हम सामवेद कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के इस भूमि पर वेदों का सबसे बड़ा प्रचार रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों में यदि हम देखे जाए तो चार मुख्य वेद हम देखते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये चार वेद है और इस वेदों का यदि हम उद्गम या देखा जाए तो वह इस भारत के भूमि पर ही हुआ है। तो कवि आगे कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए अनेक लोगों ने अपने लहू को बहाया है। अनेक लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी तक दे डाली है। तो कवि कहते हैं कि विजय यहाँ पर केवल जान देने की से ही नहीं मिली है, यहाँ पर धर्म की धरा पर धूम भी रही है। धरा यानी इस धरती पर धर्म का भी बहुत प्रचार और प्रसार हुआ है। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर में।
कवि आगे कहते हैं कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, इस भारत भूमि में जे अनेक ऐसे अनेक सम्राट भी हो गए जिन्होंने भिक्षु होकर दया भिक्षु की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है। जैसा कि हम यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि महाभारत में यदि देखते हैं तो पांचों पांडव जो कि सब उनके पास ज्ञान था, सब था, बुद्धि थी, वैभव था, सब होकर भी उन्हें एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो ऐसा यहाँ पर इस भारत भूमि पर ही हम देख सकते हैं। तो कवि कहते हैं इसीलिए कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, उन्हें उन्हों जैसा कि हम महाभारत में बताया गया है कि एक चक्रा नगरी में जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा होता है, तो वो भिक्षु की तरह वहां पर रहते हैं। जैसा कि इसी तरह इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि सम्राट होकर भी उन्होंने भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत कर भिक्षु का दुख दर्द सब देखा है, दया दिखलाते घर घर घूम। और यही सम्राट जो भिक्षु की तरह रहते हैं, तो वही दया कैसी होती है वो दिखलाने के लिए भारतवासी भारतवासियों ने ही मदद की, जहाँ पर दया का भाव जो घर घर घूम कर समझाया है वो भारत के लोगों ने। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सिंहल को भी सृष्टि। तो कवि आगे कहते हैं कि यवन यानी यूनानी दूसरे देशों से आए हुए लोग, उनको भी दया का दान और चीन को धर्म की दृष्टि यह भारत वासियों ने भारत के लोगों ने ही दी है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सिंहल को भी सृष्टि। तो कवि कहते हैं कि स्वर्ण भूमि को जो रत्न मिला है और शील की सिंहल को भी सृष्टि, पंचशील को सिंहल की सृष्टि भी कहा यहाँ पर मिली है। तो जो स्वर्ण भूमि कहा गया है वो भारत की भूमि को, भारत की धरती को, जैसा कि हम इस पर एक सुप्रसिद्ध गाना भी प्रचलित है, जिसमें जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो यहाँ पर जो धुआं है उसे भी सोने के रूप में भारतवासियों ने देखा है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमने किसी का छीना नहीं है, भारतवासियों की कभी छीनने की प्रकृति हमने देखी नहीं है। प्रकृति का रहा पालना यही, और यही भारतवासियों का कि पालन करने वाली जो प्रकृति है, इसका सदैव भारतवासियों ने पालन भी किया है और इस प्रकृति ने भी भारतवासियों को पाला है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम किसी अन्य देशों से यहाँ पर आकर नहीं बसे हुए, हम इसी भारत माता की संतति है और हमारी जन्मभूमि भी यही है, और हम कहीं से आकर कहीं दूसरी जगह से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। कवि आगे कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहते हैं कि हमारी चरित्र हमेशा से पवित्र रहे, भुजाओं में शक्ति और नम्रता हमारी सदिया सदा ही इस भारतवासियों की रही है। हमने कभी नम्रता को नहीं छोड़ा है, हमने कभी नम्रता को त्यागा नहीं है, और हमने अपने चरित्रों को कभी अपवित्र नहीं समझा है। और हमारे भुजाओं की शक्ति से ही इस भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए हमने सदैव तत्पर कोशिश की है और हमने उसे विजय प्राप्त कर दिखाया है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारतवासियों के हृदय में गौरव था, अभिमान था, इसलिए उन्होंने कभी किसी विपन्न लोगों को मदद किए बिना रहे नहीं है। उन्होंने सदैव तत्पर कोशिश की है कि जो धन उन्होंने अर्जित किया है वो सदैव निर्धन यानी जिनको जरूरत है उनके लिए समर्पित किया है, उनके लिए खर्च किया है। ऐसे भारतवासियों की प्रतिमा हम देख सकते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं कि हमारे संचय में जो दान था वो हमने जरूरतमंदों के लिए ही संचित किया था और उन्हें दान भी किया है। अतिथि को भारतवासियों ने सदैव देवताओं के समान माना है। अतिथियों की सदा पूजा की है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भारतवासी अपने वचन में
हमेशा सत्य, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा में अटल रहने वाले भारतवासी हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। जैसा कि हम देख सकते हैं कि श्री राम और हम उन श्री राम और उनकी संतति है। तो यहाँ पर जैसा कि राम राम जी का भी हम देख सकते हैं जीवन में उनका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। जिसमें जो प्रतिज्ञा वचन है उसमें हम सदैव अटल रहते थे। ऐसे भारतवासियों की गरिमा देखी गई है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारा रक्त भी वही है, हमारा देश भी यही है। हम वही वैसा ही, हमारे अंदर वैसा ही साहस है, हमारे अंदर वैसी ही निश्चितता है, वैसा ही दृढ़ निश्चय है, वैसा ही हमारा ज्ञान है। हम वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम उन्हीं दिव्यों की दिव्य आर्य जो संतानें आर्य थे, उनकी हम वही संतानें हैं। और उसी कारण जो रक्त उन आर्यों में था, जिन चक्रवर्ती सम्राटों में था, हम उसी की संतति है और उनका ही रक्त हमारे लहू में दौड़ रहा है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष नीछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो कवि कहते हैं कि जी हम यदि अगर जीना चाहे तो इसी भारत माता के लिए ही जिएंगे। और हमें यह अभिमान रहेगा, हमें यह आनंद रहेगा कि हमने इस भारत माता में जन्म लिया था, इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। और यदि निछावर करने की बारी आई तो हम अपना सर्वस्व इस भारत भूमि के लिए, इस भारत धरती के लिए, इस भारत वर्ष के लिए सब कुछ समर्पित निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है।